हेलो एवरीवन। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मैं उनको बोलता हूँ 10 पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस 5 का होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होता है। मैं उनको बोलता हूँ 5 पढ़ते हैं और 10 परफॉर्म करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पूरी मदद करेगा कि आप ज़बरदस्त परफॉर्म करें। भले ही आपने जितना ही पढ़ा हो उसका दुगना आप आपके एग्जाम में परफॉर्म करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं, मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आखिरी ये जो महीना चल रहा है इसको कैसे हैंडल करना ये बताने वाला हूं। दूसरा, आखिरी जो आपके पास में दिन होता है, आखिरी 1.5-2 दिन होता है आपके पास में, वो आखिरी 1.5 दिन में कैसे पढ़ना ये मैं आपको बताने वाला हूं। खास ऑडिट का ऑडिट का आवर वाइज प्लान मैं बताने वाला हूं, फाइनल के लिए भी और इंटर के लिए भी, इंटर आईपीसी दोनों के लिए मैं पूरा प्लान बताने वाला हूं। ठीक है। तीसरी चीज, जो 3 घंटे है, वो जो 3 घंटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें कैसे परफॉर्म करना ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो जनरल बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, करेक्ट, वो डाउट्स भी मैं क्लियर कर दूंगा इसमें। मैंने टाइम स्टैम्प भी, कोई पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टली किसी पोर्शन पे जाना चाहे तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए है। जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं उस वो फाइल्स भी डिस्क्रिप्शन में बताया है कि कैसे आपको मिल जाएगी, और आपको लास्ट डे स्ट्रैटेजी क्या होगी इन जनरल और ऑडिट की भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से देखें। चलिए, लेट्स सी। तो लास्ट 1 मंथ के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि हम लोगों को हमारी जो बॉडी क्लॉक है उसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग रात में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे होंगे, दोपहर में सो रहे होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी क्लॉक को स्ट्रीमलाइन करना। हमारे जो पेपर के टाइमिंग्स है वो है 2 to 5। वो हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट एक्टिव, रिवाइज करने वाला समय होना चाहिए। देखिए, हमारे बॉडी को आदत हो जाती है चीजों की। अगर ऐसा हुआ कि 2 to 5 आप बहुत ही थके हुए होते हो, आप सोते हो, नींद लेते हो, या फिर आप रिक्रिएशन की चीजें करते हो, तो एग्जाम में उस समय में जाकर परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको बॉडी क्लॉक को स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है। अपने सोने का समय आपको तय करना है, उठने का समय तय करना है, और 2 to 5 आप सुपर एक्टिव रहो। सुपर एक्टिव जिसमें जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो कंटिन्यूसली फॉर 3 आवर्स। बहुत जरूरी है कि आप आपके बॉडी क्लॉक को स्ट्रीमलाइन करें। इसको करने में आपको 2 से 4 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन, 2 से 4 दिन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बॉडी क्लॉक को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। 2 to 5 मोस्ट एक्टिव, आखिरी महीने में आपने इसको ठीक कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग करके खुद के ऊपर प्रेशर ना डालें। ये घंटे में, ये मिनट में इतने पेजेस, ऐसा ये वो, गाइस जस्ट रिलैक्स। मैं आप लोगों को आगे एक टेक्निक देने वाला हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी। तो आगे टेक्निक से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि जस्ट लिव 1 डे एट अ टाइम। सिर्फ अगला दिन मुझे क्या करना है उसके बारे में सोचे कि भाई ये समय पे ये पढ़ना है, ये पढ़े समय ये पढ़ना है, और दैट्स इट। जाकर पढ़ना शुरू कर दे। बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग ना करे, बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। आखिरी इस महीने में ऐसे ऐसे मौके आएंगे, और मैं आपको बता दूं आप अकेले नहीं हो।
इस समय में फोन कॉल्स बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि लोग एंग्शियस फील करते हैं, टेंस्ड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, करेक्ट। तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज। 5 मिनट के लिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, अराउंड 20 ब्रीथ्स आपको डीप स्लो ब्रीदिंग करनी है, बड़े ही मतलब बहुत ही डीप स्लो। आपको ऐसा 5 मिनट के लिए करना है, या फिर 20 टाइम्स आपको करना है। खुद को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को स्लो डाउन करना है, ठीक है। फिर तो आपने ये किया, खुद को आपने ब्रीदिंग करके कूल काम रिलैक्स किया। फिर क्या पॉजिटिव चीजें आज कल एक हफ्ते में पॉजिटिव हुआ होगा। आपने कोई डिफिकल्ट चैप्टर कर लिया होगा, आप सुबह उठना चाहते थे, आप सुबह उठना शुरू कर दिया, आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, आप आरटीपी कवर करना चाहते, जो भी आपने पॉजिटिव किया वो लिखिए कि मैंने ये पॉजिटिव चीजें की। यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव फील करना, खुश रहना, पीसफुल रहना जरूरी है, वो पीस आपके मन में आ जाएगा। और फिर ठीक है, जो काम आप करना चाहते हो उससे आपको क्या बेनिफिट, मतलब उससे आपको कितना मजा आएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा, वो भी आप सोचिए, ताकि आप एक्साइटेड रहे अपना काम करने के लिए। भाई ये चैप्टर कवर हो गया तो मजा आ जाएगा, ये चीज करोगे तो मजा आ जाएगा, उसका एक्साइटमेंट फील करिए। और धीरे धीरे तो आपने ब्रीदिंग की, आपने पॉजिटिव बात सोची, आपने एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के बारे में सोचा, करेक्ट। और आप धीरे धीरे अपने काम में, फिर धीरे धीरे अपने काम में लगो, फिर स्पीड थोड़ी इंक्रीज करो, लेकिन इनिशियली स्लो डाउन होना चाहिए। वापस आप सिंक हो जाओगे, वापस आप कनेक्ट हो जाओगे। तो प्लीज डू दैट। मैं ये भी बोलूंगा कि जहां पे आपको रेस्ट की जरूरत है, स्मॉल नैप्स लीजिए। 10 मिनट के, 15 मिनट के नैप्स आर द बेस्ट थिंग। कभी कभी बच्चे रेस्ट नहीं लेते और उस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। आखिरी महीने में अवॉइड गोइंग टू न्यू टॉपिक्स। नए टॉपिक्स, नई चीजें, नई किताबें, नए चार्ट्स पे आप मत जाइए। आपने जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, उसी को आप रिवाइज करिए, उसी को रिकॉल करिए। हाँ, उसी को रिकॉल करिए। हाँ भाई, आपको जो पहले आपने पढ़ा है, बहुत ही पहले पढ़ा था, आप पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हैं तो ठीक है, आप फिर अपना एक मटेरियल या वीडियो लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है पहले, तो आप प्लीज उसी को रिवाइज करने की कोशिश करिए। प्लीज डोंट गो टू न्यू टॉपिक्स, कितना भी इंपॉर्टेंट हो। जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितने भी समय में, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, उसको समेटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पक्का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो छूटना ही है भाई, सीए है। फाउंडेशन की बात करूं या इंटर की बात करूं या फाइनल की बात करूं, सबके लिए है ये, करेक्ट। कुछ ना कुछ तो छूटना ही है। समथिंग और द अदर विल बी लेफ्ट आउट। छूटने दीजिए। ये 11th 12th की पढ़ाई नहीं है। बी प्रैक्टिकल, ग्रो अप। सबका कुछ ना कुछ छूटता है। जब मेरा रैंक आया था, तो आपको हैरानी होगी, मेरे को 60% थे। आप सोचिए। और कभी कभी मैंने देखा फर्स्ट रैंक होल्डर को 70% होते हैं, फर्स्ट रैंक होल्डर को। अभी तो एमसीक्यू की वजह से स्कोरिंग बढ़ गई है। 70%। आप सोच कर देखिए, अगर उनको 30% नहीं आता था और न जाने और क्या क्या नहीं आता था, तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो हर चीज में एकदम एक्सपर्ट बन के। कभी कभी बच्चे अपना कॉन्फिडेंस तोड़ लेते हैं, तो वो मत करिए। कभी कभी बच्चे रैंडम टेस्ट करते हैं, रात को 10 बजे किताब खोलेंगे कि मैंने एक हफ्ते पहले ये पढ़ा था, मुझे याद आना चाहिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी मत करिए। डोंट डू एनी सच थिंग। आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अगर आपने कोई चीज को पिछले दिन रिवाइज किया था और आज आप फ्रेश माइंड से उसको रिकॉल करते हो, तो वो आपको याद आना चाहिए। आप
दिन भर थक चुके हो, आप कॉस्टिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो, आईडीटी के सेक्शन चार्ट वार्ट सब पढ़ चुके हो, दिमाग थक चुका है। अब एक हफ्ते पहले आपने क्या लॉ पढ़ा था, क्या ऑडिट पढ़ा था, वो आप रिकॉल कर रहे हो और अब बोल रहे हो मुझे नहीं आ रहा और खुद को कोस रहे हो। ये बहुत ही बुरी अप्रोच है। प्लीज डोंट डू दिस। करेक्ट। जो मस्त रहेगा एग्जाम जबरदस्त रहेगा। एक सिंपल सी बात है, यू शुड बी पीसफुल एंड यू शुड बी हैप्पी। कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। यार मेरा दिन का 1 घंटा पहला अच्छा गया, वो मैं चाहता था, बहुत मजा आ गया। इसकी खुशी होनी चाहिए, इसका पीस आपको होना चाहिए। मैं कोई चीज कर, ये हमेशा आपको एक फीलिंग होनी चाहिए। करेक्ट। आखिरी 1 महीने में तो मैं आपको बोलूंगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट रहे तो भी चलेगा। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इज गुड जब तक आप समय की बर्बादी नहीं करते। जब तक आप समय की बर्बादी नहीं करते, ये सब बहुत अच्छा है। देखिए, आखिरी 1 महीने की एडवाइस टिप्स अलग होती है। 6 महीने पहले मुझसे अगर बात करोगे तो कुछ अलग आपको बताऊंगा। प्लीज डोंट गो फॉर न्यू बुक्स चार्ट, स्टिक टू योर ओन बुक। कोई चीज आपको पसंद आ रही है, आपकी पुरानी किताब रखिए, कुछ चीजें उसमें से ले सकते हैं, लेकिन पूरी चीज आखिरी मोमेंट पे चेंज मत करिए। डजंट मेक सेंस। जिस पे आपने 100, 150, 200 घंटे दिए होंगे, उसी चीज को ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। ये ब्रेन पावर टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आपके जो भी आप प्रोकास्टिनेशन फील कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फील करते, उनको दूर करने में काफी मदद करेगा। जो मैंने पहले बताया बिल्कुल वैसे ही है। एंड अराउंड 15 मिनट्स में पूरा ये टेक्निक खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्लो डीप ब्रीथ्स। मैंने आपको बोला, आप ये बहुत सिंपल 3 to 5 स्लो डीप ब्रीथ, बोलते भी जाइए, स्लो डीप ब्रीथ लीजिए। पूरे बॉडी को रिलैक्स करिए, पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करिए। क्यों? कि जब आप पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे, बहुत ही निश्चिंत हो जाएंगे, पूरे दिमाग के थॉट्स गायब कर देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि आपके बॉडी को आप नहीं संभाल रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड संभाल रहा है। ये करिए। करेक्ट। ये जो पहले कुछ ब्रीदिंग है, उसमें आपको बड़ी मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। खुद को रिलैक्स करने में बड़ी मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट्स। पूरा रिलैक्स करिए। ठीक है, रिलैक्स करिए। कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें जो है उसके बारे में आप सोचिए, पूरा रिलैक्स। अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड, विजुअलाइज व्हाट एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म। विजुअलाइज करिए कि भाई आप, ठीक है, आप सुबह जैसे सोने से पहले अगर आप ये कर रहे हो, तो आप सुबह कल 5 बजे उठेंगे, फटाफट एक जॉग के लिए जाएंगे, 15 मिनट के अंदर जॉगिंग करेंगे, विल कम बैक, हैव बाथ, और फिर आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे। खुद को विजुअलाइज करिए और पूरा फील करिए। मतलब आप उठेंगे, करेक्ट, तो कैसा रहेगा, जॉग के लिए जाएंगे तो कैसा रहेगा, आप वापस आएंगे तो पढ़ाई करते वक्त कुछ चीज़ें आएगी, बहुत मज़ा आएगा, कुछ नहीं आएगी तो आप उसको कवर अप करेंगे। करेक्ट। पूरा दिन आप अच्छे से विजुअलाइज करिए। पेले, जो बहुत फेमस फुटबॉलर है, वो हर मैच के पहले, ठीक है, उनका रूटीन था 1 घंटे पे, मैच के 1 घंटे पहले जाना, ड्रेसिंग रूम में जाना, अपने एक एक जगह लेना, अपने एक कोना, वहाँ पे लेट जाना, नैपकिन को शायद अपने आंखों पे डाल देना, और पूरी मैच को विजुअलाइज करते थे और जीते थे। मतलब जितनी एनर्जी लगेगी, क्या एक्साइटमेंट रहेगा, वो पूरा विजुअलाइज करते थे। बेसिकली ही यूज टू ट्रेन हिज सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे आपको आगे बढ़ना है, तो प्लीज ये करिए। बोलूंगा दिन में 3 बार करिए। सुबह उठते हो तो आप ये करिए 15 मिनट्स के लिए, मिडल ऑफ द डे करिए, और सोने से पहले करिए। इट विल बी वेरी इफेक्टिव। आखिरी दिन पे आते हैं हम लोग। एक पूरा पूरा आपका प्लान लिखा हुआ हर सब्जेक्ट के लिए 1 पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। क्या पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कौन सी किताब से पढ़ोगे, सब कुछ क्लियर लिखा होना चाहिए। ऑडिट का मैंने तैयार किया है, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हर सब्जेक्ट का ये रेडी होना चाहिए। अच्छी नींद लीजिए, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द स्लीप। आपको ऐसा लगेगा कि आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे, आप सब बेकार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अच्छी नींद लीजिए।
इसलिए स्लीप रूटीन को अच्छा करिए। बेस्ट है अपना मोबाइल फोन कमरे से दूर कहीं पे रख दीजिए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो। Whenever you feel tired, take a nap. प्लीज अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो नैप लीजिए। जबरदस्ती खुद को एक्सर्ट मत करिए। यूज योर बुक्स, नो न्यू मटेरियल, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया। आखिरी दिन पे डोंट रीड लाइन बाय लाइन। कुछ बच्चे बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस पढ़ना शुरू करते, बहुत मजा आता उनको, सब समझ में आता। अरे लेकिन ये क्या 4 घंटे हो गए और एक चैप्टर खत्म हुआ है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। हमको ये गलती नहीं करनी। 70% ऊपर ऊपर, हाँ ये आता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, पॉइंट्स पता है, शॉर्टकट पता है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओवरव्यू 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 ओवरव्यू। बड़ी मुश्किल से कुछ ट्रिकी चीजें जो आपको लगती थी आपने उसको मार्क करना चाहिए कि वो 30% चीजें आप लाइन बाय लाइन पढ़े। ओवरव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, नेक्स्ट, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, नेक्स्ट, एंड सो ऑन। मैं जो ऑडिट का प्लान है, एक बार ये पूरा वीडियो कर लेता हूं। आखिरी में मैं ऑडिट का प्लान आपको, पहले फाइनल का और फिर इंटर का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं 3 घंटे की बात करूं तो उसमें क्या, सबसे पहले डोंट रीड टिल लास्ट मोमेंट। आखिरी मोमेंट तक पढ़ रहे हो मतलब आप खुद को बोल रहे हो तू गधा है, तू निकम्मा है, तू नालायक है, तू खुद पे विश्वास मत कर, बस तू पढ़ 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 पढ़। ये खुद को आप गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। और अगर एग्जाम के पहले ही आप आपकी जो ब्रेन पावर है, मेंटल पावर है, उसको अगर आप पूरा कंज्यूम कर लोगे तो फिर आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे। अच्छा, बच्चे कभी कभी बोलते सर वो जो मैंने आखिरी आखिरी में पढ़ा था ना उसमें से सब कुछ आया। मैं बोला वाह बेटा, जो तूने 6 महीने पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया। मतलब बेवकूफ, तेरे को सिर्फ वो आखिरी का याद था, पहले कुछ याद ही नहीं था। ये कोई बात हुई। प्लीज डोंट स्टडी इन लास्ट 2 आवर्स। 2 घंटे में बिल्कुल भी ना पढ़े। इनफैक्ट वो 2 घंटे में आप, यू आर सपोज टू किल प्रेशर। आपको जो प्रेशर है आपके ऊपर का उसको किल करने की जरूरत है। और यहां पे जो लोग हाई आईक्यू वाले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा एग्जाम सेंटर पे जल्दी जाइए, पढ़ाई की बिल्कुल बात मत करिए, दोस्तों के साथ जोक्स मारिए, इधर उधर की बात करिए, टॉक टू फ्रेंड्स, वॉच एंटरटेनिंग वीडियोस एक्सेट्रा। करेक्ट। जो लोग मुझसे पढ़े मुझे जानते हैं कि जहर सुनाता हूं मैं। सीए कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, सीए फाइनल का फर्स्ट पेपर था हमारा। सब दोस्त लोग जमा हुए, कोई नींद में से उठ के आ गया, किसी की दाढ़ी बड़ी है, कोई पैजामा पहन के आ गया है, कोई स्लीपर्स में है, बड़े टेंस्ड लग रहे हैं सब लोग। तो मैंने बोला कि दोस्तों मुझे पढ़ाई का सीक्रेट मिल गया है। अब मेरा रैंक आया था, ऐसे दोस्त तो किसी को नहीं मानते। तो 2-3 गाली देके बोले तू अब बता रहा है हमको, पहले नहीं बता सकता था। मैंने बोला मुझे भी अभी पता चला। चलो ठीक है। मतलब पढ़ने के लिए गर्दन का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो सब दिमाग में फिट बैठता है। सब देख रहे थे और गुस्से से देख रहे थे, ये साला हमको बेवकूफ बना रहे इतने इंपॉर्टेंट टाइम में। कुछ लोगों ने अपने बैग वैग छोड़ के मार बोले, टाउरी को मार। और पूरे ग्राउंड में भगा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं। मैंने बोला भाई राइट हैंड मत तोड़ना, बाकी सब देख लो बराबर। तो इतनी मस्ती में बाकी लोग जो हमको देख रहे थे उनको लगा ये पागल हो गए। लेकिन वो 15-20 मिनट ऐसे गुजरे, और जब बेल बजी कि भाई अब पेपर लिखने के लिए पेपर क्लासरूम में जाना है, तो हमको समझ में आ गया दिस इज व्हाट वी नीडेड। ये हम चाहते थे। हम इतने स्ट्रेस फ्री थे, हम पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम हमको खुद को रिलैक्स करके रखा था। बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते ये करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को रिलैक्स करिए, दूर रहिए पढ़ाई से, ठीक है। देन पेपर में डू एमसीक्यूज फर्स्ट विदाउट एनी डाउट। एमसीक्यूज आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले, सबसे ज्यादा। आपने सबसे पहले अपने ब्रेन पावर को सबको एमसीक्यूज में लगाना चाहिए। कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई बात नहीं, मार्क करके आगे बढ़िए, हो सकता है पेपर सॉल्व करते हुए क्लिक हो जाए। एमसीक्यू सबसे पहले। एमसीक्यू के लिए मार्क्स के हिसाब से तो
अगर मैं मार्क्स के हिसाब से, आपके पास में 50-55 मिनट होते हैं एमसीक्यू के लिए, 1 घंटा भी लग जाए, नहीं लगेगा, लग भी जाए तो चलेगा, जल्दबाजी मत करिए, वहां गलती करोगे तो पछताओगे। कंपैरेटिवली आपने एमसीक्यूज अच्छे सॉल्व करना चाहिए, आइडियली इट विल गेट फिनिश्ड अप विद इन 45-50 मिनट्स। 1 घंटा भी लगे तो चिंता मत करिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें जो स्कोरिंग होगी वो कहीं नहीं होगी, सबसे पहले वही करिए। पेपर को पढ़िए, रैंकिंग करिए, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है वो करिए, कोई भी, आप क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर सकते हैं, जो कंपलसरी नहीं है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ सब क्वेश्चंस हमें आते, कुछ नहीं आते, तो सबसे पहले तो बेस्ट वाला आपने लिख दिया है जिसके सारे आते थे आपको। फिर अगर ऐसा होता है, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आपको सी और डी पार्ट आते हैं, तो पहले आपने सी लिखा, फिर डी लिखा, और ए और बी के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं, जगह छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर जब समय अगर बचा तो आके लिख देना, बचा तो, लेकिन सब क्वेश्चन एक जगह पे लिखने की आप कोशिश करिए। सबसे डू बेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, 60-40 रूल यूज करिए। आप सब कुछ बेस्ट नहीं लिख सकते, सब कुछ बेस्ट नहीं सकते, 60% ऑफ द डिस्क्रिप्टिव आपका बेस्ट होना चाहिए, देख करके सामने वाला प्रभावित हो जाए कि क्या लिखा है इस बच्चे ने, ऐसा होना चाहिए, बेस्ट एकदम। और लेकिन आप पूरा पेपर ऐसा नहीं लिख पाओगे, नहीं, 40% जो पेपर है आपको उसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा, एक भी मार्क छूटे ना। आप अगर 85 मार्क्स का सॉल्व करेंगे, अच्छा, मैं बोलूंगा उससे अच्छा 60 मार्क्स का अच्छे सॉल्व करो और बाकी 40 पूरे करो। मैंने देखा है अक्सर एग्जामिनर, अगर आपने लिखा है कुछ बातें, रिलेटेड बातें भी अगर आपने लिखी है, तो 4 में से 1 मार्क मिल जाता है, 4 में से 1 मार्क बहुत बड़ी बात है, 25% मार्क्स मिल रहे हैं। आपने आखिरी जो 40% है, बहुत स्पीड में लिखना चाहिए, जो भी आपको बातें आती है वो आपको लिखना चाहिए, लेकिन पेपर पूरा करना चाहिए। इसीलिए पूरे पेपर को ताजमहल बनाने के लिए मत जाओ, 60% को ताजमहल बनाओ और 40% को एक साधारण जगह बनाओ, लेकिन बनाना जरूरी। नया पेन यूज मत करिए, नया पेन स्मूथ नहीं होता, यूज किया हुआ पेन या 2-3 रुपए के पेन होते हैं वो यूज करिए, लिखने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। राइटिंग पैड को अच्छे से यूज करिए, राइटिंग पैड लेके जाए, राइटिंग पैड लेके जाए, उसमें सिर्फ एक शीट रखिए, एक ही शीट रखोगे तो लिखना बहुत फास्ट होता है, पूरा बंच रखोगे तो राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एक्सट्रीमली बिग, ठीक है। डोंट गेट स्टक विद द ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है उसको रख दीजिए बाजू में, आगे बढ़िए। देखिए, कॉस्टिंग के पेपर में सीए फाइनल में पहला 1.5 घंटा लिटरली मेरे 0 मार्क्स थे। मैंने हमारे वक्त क्यूटी, ठीक है, क्यूटी था उसमें, तो क्यूटी में प्रॉब्लम मेरे शुरू हो रहे थे, खत्म कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जंग जीती आखिरी 1.5 घंटे में। छोड़ दीजिए कुछ नहीं जम रहा, और खुद को स्ट्रांग रखिए और आखिरी मिनट तक आप फाइट करिए, अपना बेस्ट दीजिए। सप्लीमेंट डजंट मीन मोर मार्क्स, सिर्फ सप्लीमेंट्स को जोड़िए मत, कोई अगर आपके क्लास में सप्लीमेंट्स ले भी रहा होगा तो फिर डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, अबे इतना कैसे लिख रहा है, इतना कैसे लिख रहा है, डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, ठीक है। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलाकर बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है इन सब चीज में, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। हाँ भाई, पेपर कंप्लीट हो गया सबका, फिर आप सिर्फ मतलब आप आंसर करेक्ट है क्या, ये भी मैं जरूरी नहीं समझता, अगर आपके प्रिंसिपल्स को लगता है तो करेक्ट है क्या, ये आप सिर्फ कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके भी कम ही मैं सजेस्ट कर रहा हूं। ये पेपर होने के बाद इसके बारे में किसी से कुछ भी डिस्कस मत करो, अच्छा था बुरा था, प्लीज जस्ट डिलीट इट, बंद कर दो उसको, बंद कर दो, हो गया मतलब हो गया, उसके बारे में 1 सेकंड भी और नहीं सोचना है, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दी, और
अब बच्चे पूछते हैं पेन के बारे में, सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है, कोई भी दूसरे कलर का पेन किसी भी चीज के लिए आपको यूज नहीं करना है, ओनली ब्लैक पेन। स्टेपलर लेके जाइए और खुद का स्टेपलर भी लगाइए, इंस्टीट्यूट ने ये बोला हुआ इंस्ट्रक्शन में खुद का स्टेपलर कैरी करे, तो प्लीज डू दैट। कैलकुलेटर जो आपको बेस्ट आता है, आपका हाथ बैठा हुआ है, वही लेके जाइए, कितना भी पुराना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों को जो प्लान है एक एक करके ऑडिट का, वो मैं आपको बताता हूं। पहले सीए फाइल का बता रहा हूं। कोशिश करिए कि आप शाम को 6 बजे तक पहुंच जाए, ठीक है? 6 बजे तक आप पहुंचे। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली कौन से टॉपिक को कितना समय लगता है वो दिया है, क्योंकि बच्चे काफी समय उसमें बिताए थे कि भाई पहले क्या पढ़ूं, बाद में क्या पढ़ूं, किसको कितना समय देना चाहिए, और अगर समय पता नहीं होता ना तो कंफ्यूज होते हैं, मैं स्लो तो नहीं पढ़ रहा, मैं फास्ट तो नहीं पढ़ रहा, सब सही चल रहा है ना, एंड सो ऑन। करेक्ट? इसीलिए जरूरी है 6 बजे तक हम लोग आपको पूरा बनाकर दे रहे हैं। 6 बजे तक पहुंचने की कोशिश करिए। ये मैंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए, बहुत सिंपल सिंपल से, जो पहले भी दिए। सीए फाइनल आते से ही आपका जो पहला स्लॉट है, आप इस फाइल को डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए, या फिर आप खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, आने के बाद आप थोड़े थके हुए होंगे, करेक्ट? थोड़े थके हुए होंगे, आप आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, 10-15 मिनट का नैप लेंगे। इसीलिए मैंने शाम को पहले 3.5 घंटे, 7 से 10:30, 3.5 घंटे, ठीक है, आपको ले दिए प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स जनरली बच्चों का स्ट्रांग होता है, जनरली बच्चों का स्ट्रांग होता है और जल्दी कवर होता है, और एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है जब इतना बड़ा टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे आपको अराउंड 12 to 16 मार्क्स का पेपर यहां पे आ सकता है, वो अगर हो जाए आपका तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया था कि भाई इतना तो हो गया मेरा, इतने मार्क्स तो पक्के हैं। तो 7 से 10:30 में कवर करना है। दूसरा, जो बच्चे जनरली फिर फास्ट कवर करते हैं, कंपनी ऑडिट 1.5 घंटा, 12 बजे तक का प्लान बनाया है, 1.5 घंटा। फिर सुबह अगले दिन उठकर सोइए, 12 से 6 सोइए, 6 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, उठिए, और 7 बजे, 7 से 8:30, मतलब ये इन टोटलिटी 3 घंटे का टाइम दिया, पूरा कंपनी ऑडिट, डिविडेंड, एनएफआरए, सब कुछ आपको कवर कर देना है। कंपनी अकाउंट्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको कवर करना है। फिर स्लॉट नंबर 3 है आपका 8:30 से 12:30। मैंने बीच में आपको ब्रेक चाहिए, आप लीजिए, बीच में आपको नैप चाहिए छोटा, वो भी लीजिए। मैंने उसके लिए अलग से टाइम अलोकेट नहीं किया, जब आपको जिस चीज की जरूरत है वो हिसाब से आप चीजों को करिए। टाइम हर इसमें कंपैरेटिव थोड़ा थोड़ा ज्यादा इसलिए करके दिया है। फिर स्लॉट नंबर 3 में 45 मिनट्स में आपको कारो करना है, 120 मिनट, 2 घंटे में 300 सीरीज पूरी करनी है, लगभग 20 मिनट में 400 सीरीज के 2 स्टैंड करने हैं, 30 मिनट में 600 सीरीज करनी है, 1 घंटे में 700 से, ठीक है, यह आपका एक स्लॉट खत्म होता है। फिर आपका स्लॉट नंबर 4 है, उसमें ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मिनट में पूरा करना है, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर 15 मिनट में पूरा करना है, एम&ओ ऑडिट 20 मिनट, एनबीएफसी 25 मिनट, पीयर रिव्यू 15 मिनट, क्वालिटी रिव्यू फॉर न्यू कोर्स, कॉस्ट एंड कोऑपरेटिव ऑडिट फॉर ओल्ड कोर्स 25 मिनट, जीएसटी ऑडिट 60 मिनट। कुछ लोगों को कुछ टॉपिक पे कम समय लगेगा, किसी को ज्यादा समय लगेगा, आप डेफिनेटली उसका फायदा उठा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट न्यू कोर्स के लिए, ईडीपी ओल्ड कोर्स के लिए 65 मिनट्स, टैक्स ऑडिट 60 मिनट्स, पीएसयू 30 मिनट्स, ड्यू डिलीजेंस 15 मिनट्स, इन्वेस्टिगेशन 15 मिनट। प्लीज
ट्राई टू स्टिक टू दिस टाइम। ये मैं इसलिए भी दे रहा हूं, ऐसे पढ़ोगे तभी पूरा कोर्स कर पाओगे। और मैंने 2 घंटे का बफर टाइम भी दिया है, बफर टाइम। कुछ और छूट जाए तो आप वो 2 घंटे में कर सकते हो। यू कैन डू दैट इन दोज 2 आवर्स। और आपके स्ट्रेटजी में आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। आखिरी दिन उसी को आपको ओवरव्यू करना है। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे वही देखना है। रेगुलर बुक से कुछ आपने चीजें मार्क की होंगी वो देखना है। तो आपकी क्वेश्चन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और रेगुलर बुक से सिर्फ जो मार्किंग की हुई चीजें, कुछ शॉर्टकट, कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे आपको, वो आपको करना है। आपकी क्वेश्चन बैंक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आखिरी दिन पे। फॉरेंसिक ऑडिट 15 मिनट, 500 सीरीज 135 मिनट्स, आरटीपी अमेंडमेंट्स 20 मिनट्स, आरटीपी अमेंडमेंट्स कुछ होंगे 20 मिनट, ऐसे इंट्रो एसक्यूसी 1 10 मिनट, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे के टॉपिक्स छोड़कर 10 मिनट, प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग एग्जीक्यूशन 10 मिनट, इंश्योरेंस 65 मिनट्स, बैंक ऑडिट 65 मिनट्स, ऐसे 260 मिनट्स, बफर टाइम 120 मिनट्स। सब सोच समझकर पूरी प्लानिंग की गई है, करेक्ट। इससे आप चलिए। अगर आप इससे चलेंगे आपको एक गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आप इसका रिहर्सल कर सके एक बार तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका प्रिंट आउट लीजिए, लिख कर रखिए इसको। इसी तरीके से मैं आपको आईपीसीसी इंटर का भी बता रहा हूं। आईपीसी इंटर 6 बजे आप पहुंचने की कोशिश करिए। ये इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिए, इसको अच्छे से पढ़िए। आपका टाइमिंग 7 बजे से, कंपनी ऑडिट एंड कारो जनरली बच्चों को अच्छे से आता है। आपको ये स्लॉट सबसे पहली चीज 7 से 12 में आपको कवर कर देनी है। 5 घंटे दिए हुए, गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने ऑलरेडी, ठीक है, अराउंड 20-25 मार्क्स का कवर कर लिया। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब अपन ट्रैक पे चल रहे हैं। और देखिए इसमें भी एक दिन की प्लानिंग है हमारी। फिर एक एक स्टैंडर्ड 200 को कितना टाइम, 200 को 20 मिनट, 210 को 15 मिनट, 220 को 15 मिनट, 230 को 25, 240 को 20, 250 को 10, ओल्ड कोर्स है 260, 265 है उनके लिए भी टाइम है, 299 के लिए 15 मिनट, 300 के लिए 10 मिनट, 315 के लिए 50 मिनट। अच्छा एक बात ध्यान सुनिए, देखिए ऑडिट को पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना, और एक होता है चैप्टर वाइज पढ़ाना। हमारे न्यू कोर्स में 13 चैप्टर्स है, उसमें से 8 चैप्टर्स पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड है। या तो उसको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा सकता है या फिर स्टैंडर्ड्स वाइज। मैं खुद स्टैंडर्ड वाइज पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने वैसा प्लान दिया है। अगर आपको इसको चैप्टर वाइज में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको और एक फाइल इसके साथ में, चैप्टर मैपिंग, कौन सा चैप्टर कौन से एसेस के ऊपर बेस्ड है, उसके हिसाब से आप आपकी प्लानिंग को एडजस्ट कर सकते हो अगर आप चैप्टर वाइज चलना चाहते हो तो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 25 मिनट, 320 20 मिनट, 330 दोनों ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स को एप्लीकेबल है, 30 मिनट। गवर्नमेंट ऑडिट 35 मिनट, कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिटिंग 25। जो टॉपिक स्टैंडर्ड्स में कवर नहीं होते वो हमने कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिटिंग चैप्टर बनाकर डाल दिए। 500, 501, 510, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 610, 20, 700। सबको कितना समय लगेगा, सबको कितना समय लगेगा वो बताया। कोऑपरेटिव ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 140 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट इसको दिए हैं। वाउचिंग वेरिफिकेशन को भी, फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी स्पेशल ऑडिट 45 मिनट्स, ऑटोमेट एनवायरमेंट 35 मिनट। यहां पर भी बफर टाइम है 2 घंटे का। 2 घंटे का बफर टाइम है, अगर कोई चीज छूट भी जाए तो आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। इस प्लान को फॉलो करिए, कोशिश करिए जितना समय दिया है उसके अंदर ही सिर्फ अपनी क्वेश्चन बैंक या फिर जिस बुक पे आपकी अच्छी कमांड है उसको रखिए। बाजू में एक दूसरी रेफरेंस बुक, या तो आपकी मेन बुक पे कमांड है तो वो रखिए, रेफरेंस के लिए आप क्वेश्चन बैंक रखिए, या तो क्वेश्चन बैंक पे कमांड तो वो रखिए, रेफरेंस के लिए नोट्स रखिए। एक बुक आपकी मेन बुक होनी चाहिए, बाकी में सिर्फ बाकी दूसरी बुक से इंपॉर्टेंट चीजें आपने कवर कर लेनी है, करेक्ट। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी दी है, उसको फॉलो करिए। तो गाइज इस वीडियो का पूरा फायदा उठाइए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं जनरली 2 to 2:30
दोपहर में बच्चों से बात करता हूँ ऑन 9096000033 और 7020699683। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा।